कृपया करके आप अपने माध्यम से लोगों को गाइड करें। 1930 केवल इस पे कॉल करें। 2022 में 247 कॉल्स एवरेज थी। 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 550 के आसपास हमने लॉग किया। हमारे पास हाईएस्ट कॉल रिसीव हुई 600। 24/7 हम इसको अटेंड करते हैं। हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि जो हमारा डेटा सेंटर में पुलिस के लोग लगे हैं, जवान लगे हैं, सीआईडी के लोग लगे हैं। ये नेशनल फिगर्स हैं एनसीआरबी की। हमारा रेशियो 100% है। एक भी ऐसी कॉल नहीं है जो अटेंडेड ना हुई। हालांकि इसमें सिर्फ हमारे को जो एक्चुअल कंप्लेंट्स काम की आती है दैट इज 18 to 20%। बाकी कॉल कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई अपने हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, कोई कॉलेज में समस्या है। हमने इसका आंकड़ों का विश्लेषण किया। एक बड़ा आंकड़ा इंटरेस्टिंग सामने आया। हमें 1.5 से 1.25% कॉल बच्चे भी कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे के, सर हमारे साथ साइबर बुलिंग हुई। हमने कंसर्न पेरेंट्स को बताया, हमने कंसर्न टीचर्स को बताया। तो आपके माध्यम से मैं यही आग्रह करूंगा कि 1930 हमारे सिटीजन्स कॉल करें। हमारी आपको सेवाएं 24/7 है। लास्ट ईयर 111 केसेस आईटी एक्ट में रजिस्टर किए गए और पूरे हिमाचल में 200 के आसपास केसेस रजिस्टर किए गए। 114 करोड़ 2024 में ठगी रिपोर्टेड है एनसीआरबी प्लेटफॉर्म पे पूरे हिमाचल में, राइट। आप मान के चलें हर 15 मिनट में हम 3 कंप्लेंट्स यहाँ हिमाचल में रजिस्टर करते हैं और हर हफ्ते में 1 से 1.25 करोड़ की ठगी हिमाचल में रिपोर्टेड है। सिरमौर का कंट्रीब्यूशन या मान लीजिए कि सिरमौर का उसमें जो पाई है अराउंड 6 to 8% है। बट आई एम हैप्पी कि इनकी जो रिकवरी परसेंटेज है दैट इज 17.03%। हमारा टारगेट है कि हम इस वर्ष के अंत तक, अभी हम नेशनल एवरेज से ऊपर, हम इसको 25% तक लेकर। एक चीज़ को हम इसमें आपके माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ, एनसीआरबी पोर्टफोलियो सेंट्रलाइज I4C हुआ है। हमने जब ऑनरेबल सीएम साहब को ये अपनी विजन दिखाई तो हमने साइबर स्टेशन को इसके साथ कनेक्ट किया, जिसको हमने नाम दिया HIM4C, हिमाचल साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर, राइट। हमारा HIM4C इसके साथ कनेक्टेड था। आपकी जितनी भी 1930 की कॉल आ रही थी हमारा HIM4C साइबर स्टेशन ले रहा था। लेकिन हमें लगा क्यों ना हम अपने थाने को भी कनेक्ट करें। हम इसको लास्ट मंथ से हम ये प्रयास कर रहे थे कि हम हर जिले के थाने को कनेक्ट करें। सिरमौर में हमारे 11 पुलिस स्टेशन हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड टू एनसीआरबी। अगर किसी में कोई लॉगिन आईडी या पासवर्ड की तो मैं एसपी साहब से आग्रह करूंगा कि इस हफ्ते इसको रिजॉल्व कर लें। वी शुड इंश्योर हमारे सारे थाने, ताकि मेरे किसी कंप्लेनेंट को, हमारे किसी सिटीजन को कहीं जाने की जरूरत नहीं, थाने जाए और वहीं से हम इनको लॉगिन करेंगे। इसमें मैं एक बात और रखना चाहूँगा, एनसीआरबी पोर्टल सिटीजन फ्रेंडली भी है। कंप्लेनेंट सिटीजन हमारे घर बैठ के भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और उसका जो भी डाटा है थाने में स्वयं दिखेगा। योगेश जी, मैं सबसे पहले सिरमौर विजिट जो हम पूरे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं, मैं यहाँ पे जो एसपी साहब हैं उनकी टीम, श्री निश्चिंत जी, योगेश जी, और ये बताने में मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है, आज से हमने साइबर नोडल ऑफिसर सिरमौर साइनो CYNO DSP रमाकांत जी को हमने चिन्हित किया है। देखिए, वी मस्ट अंडरस्टैंड, क्राइम का पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, क्राइम ने अपना परिप्रेक्ष्य बदला है। जो कन्वेंशनल क्राइम आज शिफ्ट होकर एक साइबर स्पेस में चला गया। हिमाचल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पर कैपिटा के हिसाब से, जहाँ पे मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज यूज़ होती हैं, हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, हाईएस्ट स्टेट है। इस नाते से यहाँ पे साइबर परपिट्रेटर्स, क्रिमिनल्स, उसकी तादाद उस प्रोपोर्शनेट के हिसाब से बढ़ जाती है। अब हमारे लिए, पुलिस के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए चैलेंज क्या रहता है, जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं ये बिहाइंड द व्हील हैं, इनकी आइडेंटिटी साइबर स्पेस में विजिबल नहीं है। धन्यवाद। इनकी आइडेंटिटी साइबर स्पेस में विजिबल नहीं है। वो चैलेंजेस हमारे सामने उत्पन्न होते हैं। हमने हिमाचल में 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में ग्रेजुअल शिफ्ट देखा है पोस्ट कोविड साइबर स्पेस में क्रिमिनल्स का। इसका सिंपल रीज़न है, पोस्ट कोविड हम सब जानते हैं, डिजिटल एक्टिविटीज़, चाहे वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हों, भारत सरकार की सेवाएं हों, हमारी हिमाचल सरकार की सेवाएं हों, प्राइवेट सेवाएं हों, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ी हैं, डिजिटल सर्विसेज बड़ी हैं। जब डिजिटल सर्विसेज का दायरा बढ़ेगा तो परपिट्रेटर्स या शरारती तत्व उसमें आएंगे। हमारा एक कॉल सेंटर है जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लास्ट ईयर अक्टूबर में साइबर स्टेशन 1 जिसको इनॉग्रेट किया, और इनॉग्रेशन में हमने जितना भी साइबर स्टेशन डिस्ट्रिक्ट थाना लेवल उसको भारत के I4C के साथ जोड़ा, इंटीग्रेट किया। आज ये बहुत प्राउड मूवमेंट है जब ऑनरेबल सीएम साहब ने एक अपनी विजन दिखाई और हमने उसको आगे ले जाते हुए, जहां हिमाचल में सन 2023 में
3.22% की रिकवरी होती थी, मतलब 100 रुपये में से सिर्फ 3.2 रुपये ही हम रिकवर कर पाते थे। इस इंटीग्रेशन और इस विजन के बाद अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, जो हमारी हिमाचल प्रदेश की रिकवरी 19.76, जो नेशनल एवरेज 12% से ऊपर है। मैं सिरमौर को भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा, यहाँ पे भी रिकवरी 17.26% आज की डेट की है। तो इनकी टीम ने लास्ट समय में बहुत अच्छा काम किया है। आज हमने साइबर नोडल ऑफिसर जो हमारे सिरमौर जिले के साइनो, वो डीएसपी रमाकांत जी रहेंगे। हमने एक और प्रयास किया है, इनके 11 पुलिस स्टेशंस को, प्लीज़ ये ध्यान से देने वाली बात है, 11 पुलिस स्टेशंस को रियल टाइम एनसीआरबी के साथ डायरेक्ट जोड़ दिया। दैट मीन्स अगर हमारा कंप्लेनेंट थाने में आता है, हमारे थाने से रियल टाइम फीडिंग उनकी कंप्लेंट की हम उसको नेशनल पोर्टल पे कर पाएंगे, एनसीआरबी पे। इसकी मॉनिटरिंग साइनो देखेंगे। इनका एक 10 लोगों का बहुत अग्रसर प्रोफेशनल एक साइबर सेल है, जिसको हम इंटीग्रेटेड साइबर एक्सटेंडेड यूनिट, आइस यूनिट, हम पूरे स्टेट में विकसित कर रहे हैं। तो आइस यूनिट को भी हमने एनसीआरबी के साथ जोड़ दिया। हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों की कंप्लेंट हमारे जवान सुनेंगे, हमारे पुलिस के अधिकारी सुनेंगे, उनको साइबर के बारे में पता होना चाहिए। उसके साथ हमें सिस्टम्स की ज़रूरत है, उसमें कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अभी मैंने इनसे बात की कि इनके पास इनकी एक विजन बहुत अच्छी लगी, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सिरमौर में अपना बहुत जल्दी सीसीटीवी को इंटीग्रेट करता हुआ ये उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे नए डीजी साहब की दिशा निर्देश हैं, हम हर जिले में एक अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो। तो इसके ऊपर उनके आज डिस्कशन हुआ एंड बहुत जल्दी अब सिरमौर को एक अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी मिलेगा।